अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। हम्म या एक सवाल और कर लो, एक सवाल कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट जब भी बोले तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझना। जेड है 2 + i अपॉन 4i प्लस 1 + i²। ठीक है, जेड ये है। हाँ, फाइंड द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालिए। डेढ़ मिनट है हमारे पास। जल्दी से करिए। तो सवाल ये था हमारा, और हमने जो है इसको ओपन कर दिया तो हमने ये पा लिया, और 1/i को -i यूज कर लिया। तो अब 1/i यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हमने जो है ऊपर भेजा तो ये -i बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया और हमने ये पा लिया, अलग अलग कर लिया हमने ये पा लिया, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, आर्गुमेंट निकालना है तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा होता है वो होता है -अल्फा। तो अब अल्फा निकाल लो पहले, tan अल्फा क्या आएगा? tan अल्फा होता है मॉड में y/x, तो y कितना है आपका 2/6, 2/6। और x कितना है आपका 1/6, 6 कट जाएगा, मॉड है, माइनस लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 6 कट जाएगा, आपका कितना आएगा? जैसे 2 आएगा। अल्फा अगर 2 आएगा तो सॉरी tan अल्फा 2 आएगा तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan 1/2। तो थीटा आपका -अल्फा मतलब -tan 1/2, -tan 1/2। तो ये आपका एक छोटा मोटा सवाल था और इसका जवाब हमने आपको दे दिया। हाँ, ड्राइंग में क्लियर करता हूँ, आप लोगों ने कर लिया है। हाँ, अगला सवाल, अगली थोड़ी सी प्रॉपर्टी है कुछ, उसको फटाफट लिख लो, आप लोग को आता भी होगा। दिखाना हमारा फर्ज है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मतलब मॉडुलस ऑफ जेड। हाँ, जेड का अगर मॉड लेते हैं तो क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी? तो बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो अगर आप ये मानो, अगर जेड है आपका x + i y, हम ये मान लेंगे, तो मॉड जेड क्या होगा? मॉड जेड होगा आपका रूट में x² + y²। देखो, मॉड हमेशा रियल नंबर होता है, ठीक है, पहली बात तो यही जान लो प्रॉपर्टी। मॉड का होता है हमेशा रियल नंबर होता है। खैर, पहली प्रॉपर्टी, मॉड जेड कभी नेगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा सर, मॉड जेड जीरो कब होगा? जब एक्स वाई दोनों जीरो होंगे, मतलब जब कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जीरो ही होगी। जीरो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है इंपॉर्टेंट है, वो माइनस टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड दोनों के बीच का होता है या बराबर होता है? बीच का होता है या बराबर होता है। और यहीं पे जो इमेजनरी पार्ट होता है वो भी क्या होता है आपका? सेम होता है। मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जो जेड होता है वो भी भैया आपका मॉड जेड से, माइनस मॉड जेड से मॉड जेड के बीच में होता है, ठीक है। एक बड़ी अच्छी बात है कि चाहे आप जेड का मॉड लें, चाहे आप कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉड लें, मतलब वैल्यू सेम आती है, ठीक है, वैल्यू सेम आती है। जेड बार, जेड बार क्या होगा मालूम है? अगर ये जेड है तो जेड बार क्या होगा? जेड बार होगा x - i y, ठीक है। तो जेड बार आपका क्या होता है? ये आपका हो जाता है x² + y², मतलब मॉड जेड का स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। मॉड जेड का स्क्वायर आता है जेड बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, कल हमने आपको कॉन्जुगेट पढ़ाया था ना? हाँ, ठीक है। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मॉड देख रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हम कह रहे हैं Z1 Z2 Z3, ऐसे करते करते अगर मान लो n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दिए और उसका क्या ले लिए? मॉड, उसका मॉड ले लिए। अब मॉड ब्रेक कर सकते हो, Z1 Z2 Z3 है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो Zn,
ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो भैया। खैर, एक बात और, अब इसी में लो इम्पोर्टेंस ही मैं डाल देता हूँ। अगर सब बराबर हो जाए, सबको जेड मान लो, तो जेड 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 जेड, ये सब क्या जाएगा, जेड का पावर एन बन जाएगा, जेड का पावर एन बन जाएगा। तो और ये क्या जाएगा, मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड, तो मॉड जेड का पावर एन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जेड का पावर एन लेके उसका मॉड ले लो, या पहले जेड का मॉड ले लो फिर पावर एन लो, बात एक ही होती है। ठीक है, बात क्या होती है, एक ही होती है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमने उसमें सिखाया था, वो कंजुगेट का भी सिखाया था। ये इंपॉर्टेंट है भैया। मॉड डिवीजन में भी ब्रेक हो जाता है। जैसे कहने मतलब ये है कि अब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो डिवीजन पे आते हैं। तो मान लो Z1/Z2 है ना, मॉड, तो आप यहाँ भी ब्रेक कर सकते हो, मॉड Z1 और मॉड Z2। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब सवाल आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में दिया होता है और मॉड लगाया जाता है, तो बच्चे पहले इसको सॉल्व करते हैं, हाँ, कंजुगेट करते हैं, फलाना ठिकाना करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप मॉड ब्रेक कर दो, आंसर लाओ। क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि हम कहती हैं 1+i 1 - i, इसका मॉड लगा है, बहुत सिंपल। खैर इसकी वैल्यू क्या होती है यार, हम पूछेंगे तो हमसे कहा था याद कर लेना, 1+i/1 - i की डायरेक्ट वैल्यू, बताओ डायरेक्ट वैल्यू। हमने लिखवाया था यार पिछली क्लास में, हमने कहा था याद भी कर लीजिएगा। एनीवन, शशांक, अमन, सॉल्व कर रहे हो क्या, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा। तो शशांक ने आंसर दिया है, कह रहा है सर -1 होता है। खैर ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि -1 होता है। अमन कह रहा है कि आई होता है। हाँ, करके देख लो बेटा, इतने इतने में तो तुम कर लिए होते इसको। तो मेरे ख्याल से या 2 हो जाएगा, और ऊपर 1+i, आई 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 आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई हो जाएगी। हम्म, आई आ रहा है ना, देख लो। चलो बढ़ते हैं आगे। हम्म, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अब खैर अब तो आई आ गया, तो इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन मान लो हमको ये नहीं मालूम होता, ये हमको न मालूम होता, तो हम यहाँ पे इसको कंजुगेशन नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं मॉड में 1+i और मॉड में 1 - i। फटाफट इसको क्या करते हैं, रूट में, तो 1 का स्क्वायर 1, आई का कोफिशिएंट 1, तो उसका स्क्वायर 1। अच्छा, ये अपॉन में 1+1, आंसर आता है मेरा 1। तो हम सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट मॉड ब्रेक कर देते हैं, तो हमें ये वाला प्रॉपर्टी बड़ा काम आता है सवाल को जल्दी सॉल्व करने में। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं हम लोग, कहने का मतलब ये है। हम्म, अच्छा, और कुछ बातें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका मॉड है, अगर यहाँ पे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दो, तो इसकी वैल्यू जब भी होगी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर होगी, या उससे छोटी होगी। माइनस कर देंगे तब तो तब भी यही बात होगी, हाँ, तब भी यही बात होगी। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी पड़ेगी। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला। आगे बढ़ते हैं भैया। तो ऐसे ही है। अच्छा, ये अगर डिफरेंस ले लें तो एक ग्रेटर हो जाता है। जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि मॉड में Z1 प्लस Z2 जो होता है, मान लो Z1 बड़ा है, हाँ, मान लो Z1 बड़ा है, या बाहर भी एक मॉड लगा देंगे हम उसमें क्या है। तो ये Z1 - Z2 से बड़ा होता है, उल्टा करके यार देखो। ये बड़ा होता है। बाहर मॉड लगा दो, क्यों, क्योंकि मालूम नहीं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस करोगे तब भी ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा इससे तो बड़ी ही होगी। ठीक है, इससे बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अच्छा, इन दोनों को मिला के लिख दें क्या, दोनों को मिला के लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों को मिला के लिख रहे हैं। तो एक अगला ले लो। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि Z1 - Z2 और Z1 + Z2 के बीच में होता है कौन, मॉड में Z1 + Z2, Z1 - Z2 और मॉड में Z1 + Z2 इनके बीच में होता है। ठीक है, कौन, मॉड ऑफ Z1 + Z2। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट पूछेगा कि इसका रेंज निकालो, तो आप इसको इसको यूज करके इसका मिनिमा और मैक्सिमा निकाल सकते हो। ये रेंज यूज निकालने में बेटा मदद करता है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था आपका। हम्म, बस ऐसा ही है, और भी थोड़े बहुत होंगे, उसको देखा जाएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे।
या एक दो और होते हैं यार, रुको, जैसे ऐसा वाला ले लो, वो एक स्क्वायर वाला था ना, कि स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है। हम्म, ये क्या था आपका। हाँ, जैसे मान लो Z1 प्लस Z2 है, मॉड में है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर करने पर आपको मिलता है Z1 का स्क्वायर मॉड में, प्लस Z2 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है, याद कर लो इसको, यही मिलता है। और यहाँ अगर माइनस हो जाता है, यहाँ बेटा अगर माइनस हो जाए, तो यहाँ पे आपको माइनस मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस हो जाता है। तो याद रखेंगे इसको, मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, मतलब मॉड का स्क्वायर बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। यहाँ माइनस अगर रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस ले लेंगे भैया, ठीक है। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि अब और देख लेना, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी बची हुई है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये सब थी, ठीक है। और प्रॉपर्टी बची होंगी उसको आप देख लीजिएगा, फिलहाल में हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और लिख ही लो, मतलब बस एक आखिरी है, और भी है लेकिन एक ध्यान में आ गया तो लिखा देते हैं। जैसे 1/z जो है ना, तो रियल पार्ट के अंदर जेड स्क्वायर पे बार होता है शायद, रियल पार्ट के अंदर Z2 पे बार, किसी एक पे बार होता है क्या। सही कह रहा है, रियल पार्ट में अंदर में सही कह रहा है। तो किसी पे भी एक जरूर नहीं, Z2 पे लो आप, किसी भी बार ले सकते हो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम आता है। हाँ, तो एक बार होता है, सही कह रहा है। हाँ, तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। एक्चुअली जब सॉल्व करते हैं तभी लिखते हैं ना, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार, जब सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिलता है, एक पे बार रहता है, ठीक है, सही कह रहा है। हाँ, तो अच्छा, 1/z है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और मॉड जेड से कंजुगेट ऑफ जेड से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, जेड बार से, तो अपॉन का जाएगा जेड जेड बार, तो ये क्या आएगा आपका जेड और अपॉन में मॉड जेड का स्क्वायर, है ना, ऊपर जेड बार और अपॉन में मॉड जेड का स्क्वायर। तो 1/z को ये भी कभी कभी यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन में। ये हमारे पास 12-13 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे अभी भविष्य में, ठीक है। तो कुछ सवाल है हमारे पास जो कि आप लोग करेंगे। तो सवाल है, एक सिंपल सवाल लो, ये मैं मिटा देता हूँ ना, इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर स्क्रीन, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन है, मान लो मॉड में Z-2 प्लस आई का मॉड लेस देन इक्वल टू 2। सर आप बोले थे कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी नहीं आती है, मॉड लगा दी है ना, मॉड लगने के बाद ये रियल नंबर हो गया, ठीक है, तो रियल नंबर में तो इनइक्वलिटी आती है, इसलिए ये ऐसा हो गया। तो कह रहा है मॉड में Z-2 प्लस आई लेस देन इक्वल टू 2, तो आपको मॉड जेड का रेंज निकालना है। हाँ, इसका रेंज निकालना है, मॉड जेड का रेंज निकालिए, रेंज निकालिए, ठीक है। बढ़िया सवाल है, 2 मिनट ले लो। हमने आपको ये दे दिया मॉड में Z-2 प्लस आई, हम क्या करें आपको, या मॉड जेड, आप मॉड जेड का रेंज निकालिए। प्रवीण का फिर से नेटवर्क लैग कर गया, खैर कोई बात नहीं, फटाफट निकालिए, 2 मिनट है ऊपर। चलिए खैर देखते हैं। तो सवाल तो इजी है, जैसे हम लोगों ने बात की थी, मान लो कि एक तो आपका जेड है, हाँ, इसको 2 पार्ट में लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, मॉड में एक तो जेड लिख लो और माइनस 2 माइनस आई, कुछ इस टाइप का लिख लो, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, कुछ देखना, कुछ प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कि हम इसको लिख सकते हैं मॉड में Z1 माइनस Z2, मॉड में Z1 माइनस Z2 हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है क्या, मॉड जेड और माइनस मॉड Z1 माइनस Z2, ऐसे कर सकते हो।
बाहर मॉड लगा दो, क्योंकि पता नहीं है ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। सर मतलब मॉड जेड का क्रिटिकल पॉइंट 2 प्लस रूट 5 था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, इसका तो आप मॉड निकाल लोगे। क्या आएगा आपका? ये आपका आएगा मॉड में z-2 + i ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ठीक है, ठीक समझ गया सर। मॉड में मॉड जेड और -5, ये हो जाएगा भैया। 2 × 4 तो रूट लगा लो। ठीक है, √5 ये हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज़ देखो, अ, अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन दिस, और यहाँ पे क्या है, लेस देन दिस। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ये आपका इसके और इसके बीच में है। इसका मतलब ये निकल गया, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ पहले। इसका मतलब हो गया z-2 + i जो है बेटा, वो 2 से, और मॉड में z-√5 ऑफ मॉड, हाँ, इसी के जो है बीच में है। तो अगर ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये इससे छोटा है। तो हम लिख सकते हैं मॉड में मॉड z-√5 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा हमें एक बात पता है, पूछो क्या बात। हमको ये पता है कि सिंस मॉड x अगर लेस देन a होता है तो x क्या होता है, x आपका -a से a के बीच में होता है। तो यहाँ भी वही बात, मॉड में इस पूरे को x मान लो। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, मॉड x -√5 आपका हो जाएगा -2 से 2 के बीच में। अच्छा √5 हटा दो, हमको मॉडरेट का रेंज निकालना था ना, हमको मॉडरेट का रेंज निकालना है। तो √5 प्लस कर दो सब में, क्या आएगा, √5 - 2 मॉड जेड, और √5 + 2। तो शशांक का आंसर यही था, 2 प्लस, तुम्हारा 2 + √5 था या √5, 2 - √5 था कि √5 - 2 था? देखो यहाँ पे अंतर आ रहा है, मेरा आ रहा है √5 - 2 से √5 + 2। ठीक है, वैसे भी ये यही पॉजिटिव है, 2 - √5 करो तो नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा। तो आज हम लोगों ने कुछ सवाल किए हैं, ये बड़ा ही अच्छा सवाल था ये भी। और बाकी अब मॉड के बेस प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप लोग के पास अच्छी किताबें रखी हुई हैं, आर डी शर्मा है, सिंकेज है, या जो भी किताबें रखे हो आप उनको लगाइएगा। ठीक है, और हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट होगा तो हमको आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको अभी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ। ओके, तो आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से रहिए, और सबको भी अपना यार नेट अच्छा करिए। सर सर्किल से कैसे करेंगे सर? कौन सा, इसको सर्किल से कैसे करोगे? देखो यार, इसका सेंटर अब क्या हो जाएगा, 2 - i हो गया। तो z-z1, z-z1 लेस देन इक्वल टू 2 है। तो आपका ये सर्किल बनेगा जिसका सेंटर आपका क्या होगा, z1 होगा। ठीक है, और इसका रेडियस क्या होगा आपका, √2 हो जाएगा ना। रेडियस क्या जाएगा, √2 जाएगा कि 2 हो जाएगा, z-z1 इक्वल टू a। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, या सर्किल से कहाँ करोगे इसको। एक्चुअली क्या है ना कि बाउंड्रीज आपको फिर डिसाइड करनी पड़ेगी ना, कि अभी इस रेंज के अंदर का आंसर आएगा, इस सर्किल के अंदर का आंसर आएगा। ठीक है, तो मॉड जेड एक्चुअली क्या है कि एक्स वाई है ना, ये मतलब बाई कोऑर्डिनेट होता है ना, मॉड जेड सिंगल होता नहीं है। तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, बड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, इसको सर्किल से मत ही करो। हम्म, सर्किल से मत ही करो हम तो कहेंगे। हाँ, तो शायद ही लंबा जाएगा और शायद ही होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, मॉड की प्रॉपर्टी यूज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम देखेंगे कि सर्किल से हो पाए तो मैं बताऊंगा। हाँ, अगर कुछ शॉर्टकट मिलता है तो बताऊंगा सर्किल का। अभी तो लग रहा है सर्किल से बड़ा लंबा जाएगा यार। तो कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है। हाँ, टेक केयर।